Assalamualaikum my dear students, hope you will be fine. I'm your English teacher and today I'm going to teach you chapter 19 Jim Corbett the Hunter which is on page number 86. जिम कॉर्बेट एक आदमी थे जो कि हंटर थे, जो शिकारी थे. हेयर हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज. What do you call a man who kills or hunts animals? Earlier some people killed animals as sport, but there was a man who did it to save people from dangerous animals. Who was he? Know about him. आप उनको क्या कहते हैं, उस इंसान को क्या कहेंगे आप जो कि जानवरों को मारते हैं और जो जानवरों का शिकार करते हैं. बहुत पहले के लोग क्या करते हैं, जो जानवरों को मारते थे, बट उनके लिए खेल था, एक स्पोर्ट था. बट ये जो जिम कॉर्बेट थे ये जानवरों को मारते थे लेकिन लोगों को बचाने के लिए, और वो उन जानवरों को मारते थे जो कि डेंजरस थे, जो कि ख़तरनाक होते हैं, उनको ही मारते थे. हु वाज ही, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन थे. नो अबाउट हिम, हम उसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. ऑल्दो हिज फुल नेम वाज मेजर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, ही लेटर केम टू बी नोन एज जिम कॉर्बेट. ही वाज अ ग्रेट हंटर एज अ लवर ऑफ जंगल एंड वाइल्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया. उसका पूरा नाम मेजर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था, लेकिन उसके बाद उसका नाम पड़ता है जिम कॉर्बेट. शॉर्ट नेम उसका यही पड़ता है. ही वॉज अ ग्रेट हंटर, वो बहुत बड़े शिकारी थे और वो लवर भी थे, बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले थे जंगल के और जंगली जानवरों को पसंद करते थे. But he was a hunter of a different kind. He did not kill animals as a sport or fun. He killed only the man-eaters. A man-eater is an animal like a lion or tiger. लेकिन वो दूसरे टाइप के शिकारी थे. वो शिकार करते थे, वो जानवर को मारते थे, लेकिन एक खेल या उनके लिए अपने फ़न के लिए वो नहीं मार रहे थे उनको, बल्कि वो मारते थे उन जानवरों को जो कि मैन ईटर होते हैं, जो इंसानों को खाने वाले जानवर होते हैं, जो डेंजरस जानवर होते हैं, उनको मारते थे. उन डेंजरस जानवरों में से कौन कौन आते थे? लॉयन और टाइगर, ये दो. which kills animals or cattle when it cannot kill other wild animals. ये जो जानवर दो हैं वो कैटल्स को मारते थे, भेड़ बकरियों को मारते थे और इंसानों को मारते थे जब उनको जंगल में कुछ नहीं मिलता था, जब वो दूसरे जानवर को जंगल में नहीं मार सकता था. बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, या ओल्ड एज की वजह से, या तो इंजरी और फैमिन, या तो बारिश न पड़ने की वजह से, जब उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था तो ये इनको मारता था, ये दो जानवर इनको. व्हेन अ मैन ईटर स्ट्राइक्स टेरर ऑल अराउंड, जब ये ऐसे जानवर जो खूनखार जानवर होते हैं, जब वो हर तरफ दहशत फैलाते हैं, तो it's necessary to kill it for public safety. James Corbett was one such hunter who killed many man eaters in the Grehwal or the Kemon regions of North India. जब ऐसे जानवर जो कि खौफनाक होते हैं, जो कि इंसानों को खाते हैं, हर तरफ से अपना दहशत फैलाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनको मारना लोगों के बचाव के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए. जिम कॉर्बेट एक ऐसे ही शिकार थे जिसने बहुत सारे ऐसे मैन ईटर जानवरों को मारा है. कहाँ पे? ग्रहवाल में और कैमोन रीजन, जो कि नॉर्थ इंडिया का एरिया रीजन है. जेम कॉर्बेट वाज बॉर्न ऑन जुलाई 26, 1875. जेम कॉर्बेट कब पैदा हुए हैं? 26 जुलाई को 1875 में, इन नैनीताल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, लेटर उत्तर प्रदेश, देन उत्तरांचल एंड नाउ उत्तराखंड. और जहाँ वो कहाँ पैदा हुए? नैनीताल में, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश बन गया था, उसके बाद वो बन गया उत्तरांचल, देन अब उसका नाम पड़ गया है उत्तराखंड. हियर ही वाज अ बॉय वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. तो जब वो छोटे थे बचपन से ही उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था जानवरों का, परिंदों का, और हमेशा जाते थे बड़े बड़े फील्ड्स में, जंगलों में, उनको देखने के लिए. दस हिज प्राइमरी लेसन्स इन हंटिंग बिगन टू टेक शेप. उनकी ये जो पहले से ही उनको शौक़ था इन चीज़ों का, ये बाद में उनने एक शक्ल ली, उनका ये हॉबी बन गया. हीज़ हॉबी ग्रेजुअली टर्न टू ए मोर एडवेंचरस जॉब, जो कि उनको एक हॉबी, बार बार देखना, उनको हॉबी बन गया था जानवरों को देखना, बर्ड्स को देखना. तो उसके बाद उनके लिए एक एडवेंचरस जॉब बन गया. एडवेंचरस मीन्स ऐसा जॉब कि जिसमें रिस्क भी होता है और जिसमें करेज भी लगती है. दैट विच इंक्लूड्स करेज एंड रिस्क.
ऐसा काम। Then when he was a little boy, once he had a very exciting experience. जब वो छोटे थे उनके साथ एक बहुत ही एक exciting experience उनके साथ होता है, एक तजुर्बा उनके साथ ऐसा होता है। He had a pet dog called Magog. उसके पास एक पालतू कुत्ता होता है जिसका नाम उसने मैगॉग रखा हुआ था। Young Corbett was roaming in search of birds while Magog was running much ahead of him. तो एक बार क्या हो गया था, ये जो जिम कॉर्बेट हैं ये जंगल में जा रहे थे बर्ड्स की तलाश में, ऐसे ही उनको देखने के लिए। तो उनके साथ ही आगे आगे उनका जो पेट डॉग था वो चल रहा था। देयर वॉज अ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज बुशेस एंड ग्रास एज फार एज वन कुड सी। तो हर तरफ ये जो जंगल थे बहुत ज़्यादा घने जंगल थे, हर तरफ बड़े बड़े पेड़ झाड़ियाँ थी, घास थी। सडनली कॉर्बेट हर्ड ए फ्यूरियस रोर ऑफ ए टाइगर। तो अचानक से कॉर्बेट ने एक डरावनी आवाज़ सुनी, किसकी? टाइगर की। विच माइट हैव बीन डिस्टर्ब्ड इन स्लीप बाय द बार्क ऑफ मैगॉग। ऐसी आवाज़ थी कि जैसे इस टाइगर को इसके डॉग ने जगाया था नींद में जब वो उसने भौंका था। सोन मैगॉग वाज सीन रनिंग बैक इन टेरर। उसके बाद उसका जो पेट डॉग था वो दौड़ता हुआ खौफज़दा किसके पास आता है, किसकी तरफ आता है? जिम कॉर्बेट की तरफ। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Followed by the tiger in rage. In a matter of moment, the tiger could have voiced upon Magog as well as the Corbett, but fortunately they both ran to safety. तो उसके बाद क्या होता है, ये जो उसका जो पेट डॉग था वो दौड़ता हुआ, और रेग मीन्स कि एक खौफ गुस्से में उसके पीछे टाइगर दौड़ता हुआ आ रहा था। और ये टाइगर उसी टाइम उन दोनों को खा सकता था, उन दोनों पे जंप मार सकता था, लेकिन खुशकिस्मती की वजह से, फॉर्चुनेटली मीन्स खुशकिस्मती की वजह से, लकीली वो दोनों बच जाते हैं और वो वहाँ से भागते दूसरी सेफ्टी प्लेस की तरफ जाते हैं, सेफ प्लेस की तरफ जाते हैं। Yet another adventurous incident took place when Corbett went after a jungle cock, barefoot, as he was quite unaware of the ground under his feet. उसके बाद उसके साथ एक और ऐसा ही हादसा पेश आ जाता है जब वो एक जंगली जो कॉक होता है मुर्गे की तरफ उसके पंजों के निशान पे जंगल की तरफ जा रहा था। तो उसको जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। जंगल की जो ग्राउंड होता है, जंगल की जो सरफेस होती हैं वो कैसी है, कहाँ पे क्या है, उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। He happened to place his foot into a pit. Soon he realized that his foot had set on a sleeping python inside. उसको लगा कि उसने एक गड्ढे में अपना पैर डाला, लेकिन उसके बाद उसने देखा कि उसका पैर किस पे पड़ गया था? एक पाइथन पे, एक बड़े से सांप पे। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो एक बड़े से सांप पे उसी पे उसका पैर पड़ जाता है। बिफोर इट कुड डू एनी हार्म टू कॉर्बेट। उससे जैसे ये पाइथन इसको डंक मारने की, उसको काटने से पहले ही ये जो जिम कॉर्बेट है ये बाहर छलांग मारता है, उठाता है अपना पैर और खुद को दूसरी जो इस पिट से बाहर निकालता है और खुद को बचाता है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज। When Jim Corbett grew up, he became a trained hunter or shikari. He was well built in body. At the same time, he was patient, courageous, and clear-sighted. उसके बाद ये जो जिम कॉर्बेट हैं ये बाद में एक बहुत बड़े एक ट्रेंड हंटर बनते हैं, जिसको हिंदी में और उर्दू में शिकारी भी कहते हैं। ही वॉज वेल बिल्ड, उनकी बॉडी भी बहुत मजबूत थी और सेम टाइम और साथ साथ में ही ट्रेंड होने के साथ साथ में ये बहुत बड़े नरम तबीयत के थे और हिम्मती थे, और उनका विजन जो था, उनकी नज़र जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ही हैड ए वेरी डीप स्टडी ऑफ जंगल लाइफ एंड देयर फॉर गुड सेंस एवरी स्मॉलेस्ट एक्टिविटी देयर। और जंगल के बारे में, जंगल की लाइफ के बारे में, जितने भी जंगल में जानवर रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, परिंदों से लेकर इंसेक्ट्स तक, हर एक चीज़ के बारे में उनने पढ़ा हुआ था जंगल स्टडी में।
सब कुछ पढ़ा हुआ था इसके बारे में, और उसके सेंस इतने, अब उसको सब कुछ पता था। इवन जंगल में जितनी भी छोटी सी एक्टिविटी होती थी उसके बारे में उसको पता चलता था, ये किस इंसेक्ट की या किस एनिमल की जो एक्टिविटी है, किसकी हरकत है। इवन उसको पूरी जंगल के बारे में उन्होंने पढ़ा था। ही वॉज एबल टू मार्क एवरी मीनिंग ऑफ एवरी मार्क और साइन दैट केम इन हिज वे, और उसको उसके रास्ते में जो भी कुछ होता था, जो भी उसके रास्ते में पड़ती थी, जैसे झाड़ियाँ होती हैं, जैसे बाकी छोटे इंसेक्ट्स हैं, कुछ भी उसको हर एक चीज़ के बारे में पता था जहाँ जहाँ वैसे वो चल रहा होता था। फॉर ऑल दीज क्वालिटीज जिम कॉर्बेट बिकेम ए परफेक्ट हंटर एंड ही सेव्ड मैनी प्रीशियस ह्यूमन लाइव्स बाय किलिंग मैन ईटिंग लिपर्ड एंड टाइगर्स। उसके बाद जेम कॉर्बेट जो है बाद में एक परफेक्ट हंटर बनते हैं, शिकारी बनते हैं। उसने बहुत सारी कीमती जानें बचाई हैं लोगों की। कैसे बचाई हैं कि यही जो इंसान खोर जानवर जो होते हैं उनको मार कर, जैसे लिपर्ड होते हैं और टाइगर्स होते हैं, उनको मार कर उसने बहुत सारी कीमती जानें बचाई हैं। इन 1935 जिम कॉर्बेट क्रिएटेड हेली नेशनल पार्क इन नैनीताल एंड पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। तो उसके बाद 1935 में जिम कॉर्बेट ने एक नेशनल पार्क बनाई जहाँ पे जानवर रहते हैं। कहाँ पे? नैनीताल में। किस डिस्ट्रिक्ट में? पूरी डिस्ट्रिक्ट में, गढ़वाल के। दिस पार्क वाज later renamed as Corbett National Park in 1957। उसके बाद इसका नाम रखा गया, जेम कॉर्बेट के ही नाम पे इसका नाम रखा गया। इसका नाम रखा गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन हिज ऑनर उसको एजाज़ दिया गया है, उसके नाम पे उसकी ये पार्क रखी गई थी। The park spread over an area of about 520.8 square kilometers and includes the Palatine Valley of Ramganga River and foothills of Shivaling Range। ये पार्क बहुत बड़ी है। ये 520 स्क्वायर किलोमीटर्स की पार्क है और ख़त्म कहाँ पे? पेल्टन वैली में, जो रामगंगा रिवर है वहीं पे ख़त्म हो जाती। इसकी रेंज बहुत बड़ी है। इट्स द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट नोन वाइल्ड लाइफ पार्क ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी और पुरानी और सबसे अच्छी पार्क मानी जाती है, हिंदुस्तान की नेशनल वाइल्ड पार्क मानी जाती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द होम ऑफ टाइगर। ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये घर है जो किसका? टाइगर जो होती है वहाँ पे वो हैं, क्रोकोडाइल हैं, डियर हैं, एलिफेंट्स हैं, पैंथर हैं, वाइल्ड बोर हैं, रेसोस मंकी हैं, मंगूस हैं और पाइथन हैं। A large number of birds are also found here। तो इस कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन कौन से जानवर हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, ये जो रिसोर्स मंकीज़ होते हैं, छोटे छोटे मंकीज़ हैं जिनमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है वहाँ पे हैं। और मंगोस उसको बोलते हैं जो नेवले होते हैं, जो कि किनको खाते? रैट्स को मारते हैं और स्नेक्स को भी मारते हैं, वो भी उस नेशनल पार्क में हैं। दिस ग्रेट हंटर कॉल्ड जेम कॉर्बेट डाइड इन केनिया। ये जो जेम कॉर्बेट थे इनकी डेथ कहाँ पे हो जाती है? केनिया में, अफ्रीका में। कब होती है? 1955 में, एट द एज ऑफ 80। और जब वो 80 साल के थे तब उनकी डेथ हो जाती है। इंडिया ऑनर्ड हिम बाय इशूइंग ए पोस्टल स्टैम्प ऑन जनवरी 24, 1976। और इंडिया ने अपनी तरफ से उनको एजाज़ दिया, एक पोस्टल स्टैम्प लगाई गई उनकी डेथ एनिवर्सरी पे 1976 में, टू मार्क हिज बर्थ सेंटेनरी। उनका 100th एनिवर्सरी मनाने के लिए उनकी एक पोस्टल स्टैम्प लगाई हुई है। Okay, this was all about Jim Corbett. I will send the assignment in coming days. Assignments will be available on WhatsApp group, and hard copies of assignments will be available at school also. You can collect them there before 1st September. Till then, recapitulate this lesson. Stay healthy, stay blessed. Fi amanillah.